अब सर्दियों में आपका गैस सिलेंडर कभी भी खत्म नहीं होगा। एक बार भरवाने के बाद आपका सिलेंडर 3 से 4 महीनों तक खत्म नहीं होगा और आप इस टिप को देखकर आज चौंक जाएंगे। ऐसे खुफिया राज के टिप्स आज आप पहली बार ही देखोगे। ऐसे टिप्स ना आपने पहले कभी देखे होंगे और ना ही कभी सुने होंगे। ऐसे टिप्स आज आपके हजारों रुपए बचाएंगे और आपको अमीर बना देंगे। इसलिए आपने वीडियो को एंड तक फुल वॉच करना है और कहीं से भी स्किप नहीं करना, ताकि आपसे कोई अहम बात मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी खवातीन फाउंडेशन का इस्तेमाल लाजमी करती हैं। बहुत सी खवातीन के फेस पर दाग धब्बे मौजूद होते हैं जो जितनी भी कोशिश करें वो फाउंडेशन से छुपते ही नहीं हैं, बल्कि बहुत ज्यादा वाजिया हो जाते हैं। आज आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक स्पून। इसके ऊपर आपने फाउंडेशन डालना है। ये मैं सिर्फ टिप बताने के लिए स्पून ले रही हूँ। आप बोल वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये मैंने कम मिकदार में लिया है। अब हम एक दिया जलाकर या फिर एक कैंडल जलाकर इस पर फाउंडेशन को सेक लेंगे। आपने इस फाउंडेशन को इतना पकाना है कि ये अपनी मिकदार से एक हिस्सा कम हो जाए। इस पर 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मतलब ये काम चंद सेकंड में ही हो जाएगा। अब मैं आपको इस निशान पर लगाकर दिखाती हूँ। ये निशान मैंने खुद लगाया है। आप जब इस फाउंडेशन को अपनी दाग धब्बों पर लगाएंगे तो ये फाउंडेशन आपके सारे दाग धब्बे छुपा लेगा और फिर आपका फेस बहुत खूबसूरत लगेगा। ये मैं आपको हाथ के साथ लगाकर दिखा रही हूँ। आप पफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से आपकी स्किन पर कोई भी नुकसान नहीं होगा। आप बेफिक्र होकर इसका इस्तेमाल करें। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ पर लगा निशान अब मुकम्मल छुप गया है। अगर आप भी इस टिप को फॉलो करना चाहते हैं तो आप किसी भी फाउंडेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप ब्रांडेड फाउंडेशन का इस्तेमाल करें। तो है ना कितने कमाल की और आपके पैसे बचाने वाली टिप। इसको आप लाजमी एक दफा फॉलो करके देखिएगा। अक्सर हमें बहुत सी रेसिपीज में लेमन जूस कम मिकदार में चाहिए होता है और हम क्या करते हैं कि बिल्कुल दरमियान से हम इसको काट लेते हैं। हाफ लीमू का हम इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि हाफ लीमू को हम ऐसे ही फ्रिज में रख देते हैं, जिससे ये नुकसान होता है कि वो लीमू सूख कर जाया हो जाता है। इस वीडियो से आज आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने इसके ऊपरी हिस्से को अलग करना है। ऐसे अलग करना है कि इसका सिर्फ छिलका ही अलग हो और कुछ भी नहीं। फिर आपने इसके बड़े वाले हिस्से से रस निकालना है जितनी आपको जरूरत हो। मैं भी सिर्फ चंद ड्रॉप्स ही डालूंगी। फिर आपने करना ये है कि इसके ऊपर वाले हिस्से को इस पर कैप की तरह लगा दें, यानी बंद कर दें और फिर एक टूथपिक के साथ इसको टाइटली बंद कर दें। आप देखना कि इस तरीके से आपका लीमू बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और ना ही ये खुश्क होगा। 1 हफ्ते तक आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें से रस भी खुश्क नहीं होगा। तो है ना कितनी कमाल की और आपको फायदा पहुंचाने वाली टिप। अक्सर जब हम ज्यादा अदरक लाकर रख लें तो ये बहुत जल्द खराब हो जाता है, क्योंकि अदरक को केमिकल लगाकर रखा जाता है, जिसकी वजह से जब मार्केट में अदरक आता है तो 1 हफ्ते में ही ये खराब हो जाता है और जब हम घर लाएं तो दूसरे ही दिन ये सुकड़ने लगता है। आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी, जिससे अगर आप फ्रिज के बगैर भी अदरक को रखेंगे तो भी आपका अदरक खराब नहीं होगा। तो इसके लिए आपने लेना है एक कांच का जार। ये मेरे पास छोटा सा है, इसमें कम मिकदार में अदरक आएगा। मैं ये सिर्फ आपको टिप बता रही हूँ कि किस तरह से आपने अदरक को सेव करना है। इस जार में आपने पानी डालना है और फिर इसमें 2-4 ड्रॉप्स लेमन जूस के डाल दें और फिर इसमें अदरक डालकर इसका कैप बंद करके एक दफा इसको शेक कर लें। पानी आपने इतना डालना है कि आपका अदरक इसमें डिप हो जाए। आप यकीन करें कि अगर आप फ्रिज के बगैर भी अदरक को रखेंगे तो 1 हफ्ता आपका अदरक खराब नहीं होगा, चाहे आप इसको जहां पर मर्जी रखें। तो है ना कितने कमाल की और आपको फायदा पहुंचाने वाली टिप। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम शेल्फ या फिर काउंटर टॉप वगैरह की सफाई करते हैं तो हमें गैस स्टव को इधर से उधर करना पड़ता है, जिससे गैस स्टव बहुत ज्यादा शोर करता है, जिससे नॉइस पोल्यूशन पैदा होता है। और शोर तो कोई भी हो,
बहुत बुरा लगता है। अब मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपके गैस स्टव से आवाज बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 4 अदद प्लास्टिक की खाली बोतलों के कैप्स। इनको हम 1 बाय 1 करके गैस स्टव के नीचे जो पाँव से बने होते हैं इनके नीचे रखेंगे। आप देखना कि ये इतनी जबरदस्त टिप है, बिना पैसों और बिना वक्त जाया किए हमने गैस स्टव के शोर का सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। तो हमने गैस स्टव के चारों पाँव के नीचे कैप्स को लगा दिया है और आप देखें कि ये गैस स्टव बिल्कुल भी शोर नहीं कर रहा। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि वाटर बॉटल्स हो या फिर पानी वाले कैन, इनको साफ करना तो आसान होता है, लेकिन जहाँ पर हम कैप बंद करते हैं उस जगह पर मैल कचैल जम जाती है। मतलब जो उसके मुंह पर लाइंस पड़ी होती हैं उस जगह पर बहुत ज्यादा मैल फंसी होती है। आज मैं आपको ऐसी ही बोतलों को साफ करने की आसान सी टिप बताऊंगी जिससे मिनटों में सारी मैल साफ हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेनी है फलों वाली जाली। इसका एक पीस मैंने काट लिया था। इसको आपने कैप पर रखना है और फिर इसी कैप के अंदर थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड डाल लें और फिर इसको हल्का सा बंद कर दें। आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए इस कैप को बंद करना और खोलना है। इसी तरह से करते हुए आप यकीन करें कि आपकी बोतल के बंद करने वाली जगह मुकम्मल साफ हो जाएगी। ये बिल्कुल भी मुश्किल टिप नहीं है। अगर आपके पास फलों वाली जाली नहीं है तो आप किसी भी नेट के कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नेट के कपड़ों से भी बहुत अच्छी सफाई होती है। अब मैं आपको इसको निकाल कर दिखाती हूँ। तो ये देखें, इस बोतल का मुंह वाला हिस्सा मुकम्मल साफ हो गया है। तो है ना कितने कमाल की और आपके पैसे बचाने वाली टिप। आपने अक्सर नोट किया होगा कि सर्दियों में हम नारियल या फिर इस तरह के और भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं और इन चीजों को हम स्टोर करते हैं। आपने ये भी नोट किया होगा कि इस तरह के खुश्क नारियल अगर हम ज्यादा देर घर में रखें तो इनमें फंगस लगने के साथ साथ ये पीले भी पड़ जाते हैं, जिनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। इनको सेव रखने के लिए आपने लेना है चीनी वाला जार। इसमें आपने अपने नारियल को दबाना है, यानी ये नारियल चीनी में छुप जाएं। आप यकीन करें कि चीनी की वजह से ना तो नारियल में कीड़े पड़ेंगे और ना ही ये पीले होंगे। मैं भी सर्दियों में ज्यादातर इसी तरीके से नारियल को सेव करती हूँ, जिससे सारी सर्दियां ये खराब नहीं होते। चाहे आप भी इस टिप को ट्राई करके देख लें। नेक्स्ट टिप भी मेरी नारियल से ही रिलेटेड है। अक्सर हमारा दिल करता है कि हम ताज़ा नारियल खाएं, लेकिन अब बाजार से नारियल लाए भी तो कौन। इसी वजह से हम ताज़ा नारियल को खा ही नहीं पाते। इस टिप से आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी आज सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक बाउल में पानी। इसमें आपने खुश्क नारियल को डिप करना है, मतलब पानी इतना हो कि नारियल इसमें डिप हो जाएं। फिर आपने इसको 1 रात के लिए लाजमी छोड़ना है। अगर आप ज्यादा देर नहीं छोड़ना चाहते तो 3 घंटे लाजमी छोड़ें, जिससे आपका नारियल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप फ्रेश नारियल ही खा रहे हों और पानी की वजह से इसकी गर्मी भी निकल जाएगी। ये मेरा आजमूदा टोटका है। अगर आपको भी नारियल खाना पसंद है और आप गर्मी की वजह से इनको नहीं खा पाते कि कहीं हम बीमार ना हो जाएं, तो इस टिप को फॉलो करके देखें। आप इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। ज्यादा कोशिश करें कि नारियल को सारी रात के लिए पानी में रहने दें, फिर आपको इसका ज्यादा फायदा होगा। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही यूनिक है। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है एक प्लास्टिक की खाली बोतल। इसको हम नीचे से काट लेंगे छुरी को गरम करके। इन प्लास्टिक की खाली बोतलों को हम इस्तेमाल के बाद बास्केट में फेंक देते हैं, लेकिन हम इनको फेंकने की बजाय अपने रोजमर्रा कामों में इनका इस्तेमाल करके अपना बहुत सा वक्त जाया होने से बचा सकते हैं। तो हमने बोतल को कट कर लिया है। अब हम इसको एक साइड पर कर देंगे। आप रोजमर्रा जिस तरह से अपने गैस स्टव को साफ करते हैं, आज मैं आपको उसी तरह से अपना गैस स्टव साफ करके दिखाऊंगी। तो एक बर्नर पर हम कटी हुई बोतल को रखेंगे जो हमने पहले से काट कर साइड पर की थी, और दूसरी वाली साइड को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। स्पंज को साबुन लगाकर इस तरह से हम अपने गैस स्टव को रोजाना साफ करते हैं, जिससे चिकनाई लगी हो या फिर चाय वगैरह के स्टेन वो मिनटों में साफ हो जाते हैं। और फिर हम साबुन लगाने के बाद इसको पानी के साथ
अच्छी तरह से धो लेते हैं। पानी हमारे गैस स्टोव के बर्नर में चला जाता है। जब हम इसको ऑन करते हैं तो हमारा गैस स्टोव ऑन भी नहीं होता। जब हम इसको बार बार जलाते हैं तो इससे गैस भी बहुत ज्यादा जाया हो जाती है और जहाँ पर हमने बोतल को कट करके रखा था उसको जलाने से वो फौरन से जल गया है, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं गया। और दूसरे वाले बर्नर जहाँ पर हमने बोतल को नहीं रखा था, धोने की वजह से पानी उसमें चला गया है, जिसकी वजह से वो जल नहीं रहा। इस तरह से आप भी फालतू और बेकार पड़ी हुई प्लास्टिक की बोतलों को काम में लाकर अपने बहुत से पैसे जाया होने से बचा सकते हैं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आज आप सिर्फ एक टिप को फॉलो करने से अपने गैस की बचत कर सकेंगे। अब आपका सिलेंडर बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा। जहां पर आप इसे 1 महीना इस्तेमाल करते थे, वहीं पर अब ये 3 से 4 महीने चलेगा। तो इसके लिए आपने एक बॉल में लेना है पानी, फिर आपने इसमें 1 टेबलस्पून सरफ डालकर इसको मिक्स करना है। सरफ आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। आपने इसकी झाग बना लेनी है। तो जितनी देर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी सी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसकी अच्छे से झाग बना ली है। अब आपने इस झाग को सिलेंडर पर डालना है और याद रहे पानी आपने नहीं डालना। इसी तरह से झाग बना बनाकर सिलेंडर पर डालते जाएं। जहां से सिलेंडर लीक होगा वहां से बबल बन जाएंगे। यहाँ पर भी सिलेंडर लीक था और ये गौर से देखें, जैसे ही मैं इस पर झाग डाल रही हूँ बबल बन रहा है। अक्सर हम सिलेंडर पर पेंट भी कर दें तो भी कहीं ना कहीं से जंग लगने से ये लीक हो ही जाता है। सिलेंडर के नीचे और साइडों पर भी आपने इस पानी को डालकर चेक करना है कि कहीं आपका सिलेंडर नीचे से या साइडों से लीक तो नहीं हो रहा। इससे आपको पता चल जाएगा। अक्सर जब हम सिलेंडर भरवा कर लाते हैं तो लीक होने की वजह से वो 3 से 4 दिनों में ही खत्म हो जाता है, जिससे हमारे बहुत से पैसे जाया हो जाते हैं और हमारे महीने का बजट ही आउट हो जाता है। आजकल वैसे भी गैस बहुत ज्यादा महंगी हो रही है। आज आपकी इस तरीके से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं भी घर में इसी तरीके से सिलेंडर का टेस्ट करके लाजमी चेक करती ही रहती हूँ ताकि मेरे पैसे जाया ना हो। इस तरीके से नीचे से भी आप इसका टेस्ट कर सकते हैं और आप देखें कि सिलेंडर के नीचे कितना ज्यादा जंग लगा है, लेकिन ये फिर भी नीचे से लीक नहीं है। मेरा सिलेंडर बिल्कुल ठीक है, इसलिए इस पर बबल्स नहीं बन रहे। अगर आपका सिलेंडर लीक हुआ तो उसमें बबल बनना शुरू हो जाएंगे। आप भी इस टिप को लाजमी फॉलो करके देखें और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी टिप कैसी लगी। तो चले मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्ती वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।